नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6वीं की संस्कृत एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे, जो हमें इस वर्ष की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है। देखिए, तो पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसका जो है प्रथमा पाठा यानी पाठ 1 शब्द परिचय ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका द्वितीय पाठा, इसमें दिया गया है कर्त क्रिया संबंध। कर्ता क्रिया संबंध दिया गया है, यानी हमारा जो काम काज रहता है ना, उसके संबंध में दोनों का संबंध यहाँ पे बताया जा रहा है। द्वितीय पाठा ये दिया गया है। द्वितीय पाठा कर्त क्रिया संबंधा, यानी हम जो काम करते हैं और काम करने में जो हमारी क्रिया होती है उसके दोनों के संबंध में तो इस पाठ में दिया गया है। यहाँ देखें, प्रत्येक क्रिया संबंध किसी न किसी कर्ता से अवश्य उसका संबंध होता है। अतः कर्ता जिस पुरुष या वचन का होता है, क्रिया भी उसी के अनुरूप होती है। संस्कृत भाषा में कर्ता और वचन पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष यह बताया गया है। तो हमें ये न जो हमारे प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष है इनको अच्छे से समझ लेना चाहिए, तभी हमसे थोड़ी सी संस्कृत बन पाती है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, ठीक है। एक वचन माने जो अकेला होता है, स्वयं के लिए बोला जाता है। द्विवचन 2 होते हैं और बहुवचन माने 2 से अधिक होते हैं, उनको बहुवचन। जैसे यहाँ पे प्रथम पुरुष में दिया गया है बाल कहा, यानी एक बालक। बाल कऊ यानी 2 बालक हो सकते हैं। यहाँ बाल का है यानी बहुत से बालक, ठीक है। त्वम यवाम यवम यह मध्यम पुरुष में चलते हैं। और उत्तम पुरुष होता है अहम आवाम वयम, ये होते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका आपस में जो संबंध होता है, यानी कहना चाहिए इनका, जब हम संस्कृत में अनुवाद करें या हम संस्कृत बोलते हैं तो हमें इनको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक वचन, द्विवचन, यहाँ पे बहुवचन, कर्त क्रिया संबंध इनके यहाँ पे भी दिए गए हैं, ठीक है। जैसे बाल का है पठती, बाल कहा पठती बालक पढ़ता है। बाल कौ पठता माने 2 बालक पढ़ते हैं। बाल का है पठंती, ठीक है ना, बहुत से बालक पढ़ते हैं। ये मध्यम पुरुष में तुमम पठसी, युवाम पठता, युवम पठत, अहम, ठीक है ना। तुम माने तुम, अहम माने मैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनके भी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दिए गए हैं। अब देखें यहाँ पे आगे इसमें दिया गया है कहा पठती, कौन पढ़ता है। यह कर्त क्रिया पदानी, तो क्या लिखेंगे, कौन पढ़ता है भाई। तो यहाँ पे दिया गया है बाल कहा पठती, कौन पढ़ता है, बालक पढ़ता है। इसका मतलब है कहा पठती, कौन पढ़ता है, इसका मतलब है बाल कहा पठती, यानी बालक क्या है, बालक पढ़ता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ था कि का लिखती माने कौन लिखता है। तो यहाँ ये देखिए बालिका है तो हम लिखेंगे बालिका लिखती, ठीक है। का धावती, कौन दौड़ता है, बालिका धावती, क्या लिखेंगे, बालिका धावती, यानी बालिका दौड़ रही है। बाल कहा लिखती, कहा माने कौन लिखता है, तो हम लिखेंगे बाल कहा लिखती, यानी जो पुरुष होते हैं उनमें कहा लगेगा और जो स्त्रीलिंग में उसमें बालिका है ना। का खादती तो लिखेंगे बालिका खादती, ठीक। इस प्रकार से हमें इनको लिखना है। आगे देखें, यहाँ देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और इनमें दिया गया है कि धावंती, कौन दौड़ रहा है, तो हम लिखेंगे अश्वाह, क्या लिखना है, अश्वाह माने घोड़े, ठीक है, घोड़े दौड़ रहे हैं। को पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो बालकऊ, बालकऊ यानी बहुत से बालक या बच्चे भी बोल सकते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं। चटका, चटका कूजती लिखना है, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक यहाँ चौथा है पठती इति क्रिया उचित कर्ता अस्ति, इसमें जो पठती है इसमें क्या, कौन सी क्रिया आएगी, तो बाल का है, ठीक है, बाल कहा पहला वाला। और बाल कहा पठती, यहाँ विकसती, कौन विकसित होता है, विकसती यानी होता है, यानी उसको फूलना है ना, तो पुष्पम विकसती, ठीक। यहाँ पे पुष्पम लिख दीजिए, पहले वाला आ जाएगा। यहाँ रिक्त स्थान दिए गए हैं। कार्यानम चलती, पुष्पाणि विकसंती, मयूरः नृत्यति, ठीक है, मयूर नाचता है। चक्राणि भ्रमंती, है ना, जो चक्र रहता है वह भ्रमण करता है चारों तरफ। पुस्तकम पठती, ठीक। इस प्रकार से हमें इनको भर देना है। चलिए आगे देखिए, आगे दिए गए हैं इनके एक पदेन उत्तरम लिखत, हमें एक पद में उत्तर लिखना है। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि बालकः इति शब्दे कः लिंगः अस्ति,
तो इसमें जो बालक शब्द आया है इसमें कौन सा लिंग होगा? तो बालक ये जो है बालक है ना, लड़का है, तो इसमें पुल्लिंग होगा। कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग। बालकाः किं कुर्वन्ति, माने बालक या बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बालकाः पठन्ति, बच्चे पढ़ रहे हैं। किं विकसति, कौन विकसित होता है? तो अपन पुष्प भी लिखते हैं, और कलिका है, कलिका यानी उसकी जो कलियां होती हैं वह विकसित होती हैं। पुस्तकानि इति शब्द, जो पुस्तकानि शब्द है इसमें वचनम अस्ति, इसमें कौन सा वचन है? तो पुस्तकानि यह बहुवचन है। वाक्यन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर देना है। कानि भ्रमंती, कानि भ्रमंती, तो वो कहाँ भ्रमण करने जा रहे हैं? तो व्यंजनानी, भोजन के लिए वो क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। चत्वारः अकारांत शब्दाः लिखत, तो यहाँ पे 4 अकारांत शब्द लिखना है। 4 इस प्रकार से अश्वाः, मयूराः, नरः और शैनक। चत्वारि क्रियापदानि लिखत, 4 क्रियाओं के यहाँ पे नाम लिखना है। तो इस प्रकार से लिख दीजिए, धावति, पठति, रक्षति और बदति। 18वां में देखिए, चतस्राः अकारांत स्त्रीलिंग शब्दान लिखत, यहाँ स्त्रीलिंग लिखना है। जैसे इन्होंने अजा, अजा ने बकरी, है ना, तो अपन को लिख देना है चटका, बाला, बालिका, जरा, ठीक, ऐसे आप इसको लिख दें। यहाँ से देखें तो यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, और उसमें लिखा है चित्रम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तरम लिखा। चित्र को देख करके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे हमें लिखना है। तो प्रश्न 19 में दिया गया है कि कहा धावती, कौन दौड़ता है? तो हम लिखेंगे अश्वः धावति, माने एक घोड़ा दौड़ता है। और यहाँ कौ धावतः, कितने घोड़े दौड़ते हैं? तो अश्वौ धावतः, यानी 2 घोड़े दौड़ते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप इनको लिखेंगे। आगे देखिए, यहाँ देखें, यहाँ पर बताया गया है कि अश्वाः किम कुर्वन्ति, यानी जो घोड़े हैं वो कितने घोड़े दौड़ रहे हैं? अश्वाः धावन्ति, यानी घोड़े दौड़ रहे हैं। क्या मानी घोड़े क्या कर रहे हैं? इस तो हो जाएगा अश्वाः धावन्ति, यानी घोड़े दौड़ रहे हैं। 20वां प्रश्न देखें, इसमें दिया गया है उचितम शब्दम चित्वा मेलनेन वाक्य निर्माण कुरुत। यहाँ पे हमें शब्दों का उचित मेल मिलान करना है, यानी सही जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ देखिए, फलम, फलम क्या होते हैं? गिरते, पत्ते गिरते, तो फलम पतति, पत्ते गिरते हैं। चटका कूजति, और पुष्पाणि विकसन्ति, मयूराः नृत्यतः, महिला पचयन्ति। ठीक, तो इस प्रकार से इनका मिलाप भी कर देना। चलिए, अब इसमें जो है 1 से 20 तक के प्रश्न दिए गए थे, आप अपनी इसको एड ग्रेड बुक में लिख लें। और इसी प्रकार से देखें तो इसमें उत्तर यहाँ नीचे भी अलग से लिख सकते हो, यदि मिलाना नहीं तो एक दूसरे के सामने और लाइन खींच करके इस प्रकार से एक दूसरे के सामने यहाँ पे लिख देना। ठीक है, चलिए, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे यदि देखना है आपको, इसी प्रकार से समझना चाहते हैं संस्कृत, तो फिर आपको जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते जाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।